पूर्वी कांगो दशकों से सशस्त्र संघर्ष में उलझा हुआ है, जहां 100 से अधिक सशस्त्र समूह खनिज समृद्ध क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हाल ही में कांगो के सरकारी बलों ने विद्रोही समूहों से उत्तर किवू और दक्षिण किवू प्रांतों के कई कस्बों को फिर से कब्जे में लिया है। हालांकि इस क्षेत्र में संघर्ष तेज हो गया है और विद्रोहियों ने अन्य क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की है। आखिर इनके संघर्ष का इतिहास क्या है? पूर्वी कांगो का क्षेत्र दशकों से हिंसा और अस्थिरता का शिकार है। यह इलाका खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जो सशस्त्र समूहों के लिए संघर्ष का मुख्य कारण है। आपको भी पता है कि इन क्षेत्रों में शिक्षा की भारी कमी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, कानून व्यवस्था बेहद लचर है। तो जो भी संसाधन है उस पे ऐसा लगता है जब कि जिसको जो जहाँ मौका मिलता है वो लूट लेना चाहता है। तो मुख्य विद्रोही समूह जैसे सबसे प्रभावशाली विद्रोही समूह जो M23 है, कांगो सरकार और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का दावा है कि इस समूह को पड़ोसी देश रवांडा का समर्थन प्राप्त है। हालांकि रवांडा इसे नकारता है। प्रभाव इसका है कि संघर्ष ने दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक को जन्म दिया है। 70 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें से 1 लाख से अधिक लोग केवल इस साल ही अपने घरों से भागने को मजबूर हुए हैं। पुनः प्राप्त क्षेत्र और सैन्य अभियान जैसे कांगो की सेना ने घोषणा की कि उसने कुछ महत्वपूर्ण कस्बों को पुनः कब्जे में लिया है। इनमें से कई कस्बों पर महीनों से विद्रोहियों का कब्जा था। महत्वपूर्ण कस्बा जैसे नंगुगु जो मासिसी क्षेत्र में स्थित है और उत्तर किवू प्रांतीय राजधानी गोमा के करीब है, विद्रोहियों से वापस लिया गया। बयान आया है कि सेना प्रवक्ता गिलियुम नजीके कैको ने कहा, विद्रोहियों की योजना को हमारे बलों ने विफल कर दिया है। संयुक्त अभियान यह सफलता है 2 प्रांतों के सैन्य कमांडरों द्वारा संचालित संयुक्त अभियान का परिणाम है। मानवीय संकट क्या है? संघर्ष के कारण दर्जनों गांव दुर्गम हो गए हैं, जिससे हजारों लोग सहायता से वंचित हो गए हैं। मासिसी में भी स्थापित शिविर और सहायता सुविधाएं तेजी से भर रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है? फ्रांसीसी चैरिटी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा कि मानवीय सहायता की गंभीर कमी के कारण स्थिति बिगड़ रही है। स्थानीय निवासियों की क्या चिंता है? हालांकि पुनः कब्जे की खबर से निवासियों में खुशी है, लेकिन सुरक्षा के अभाव के कारण उनकी चिंताएं बरकरार है। विरोधाभास जैसे नंगुगु में एक निवासी ने कहा, हम लौट आए हैं लेकिन अभी भी सुरक्षा पूरी तरह से स्थापित नहीं है। अधूरी व्यवस्था, कई लोग अभी भी हिंसा और अस्थिरता के डर में जी रहे हैं। आप देखेंगे उस देश में कानून व्यवस्था बेहद चुनौतीपूर्ण है। कहीं पे किसी को कोई भी व्यक्ति गोली मार देता है और डर का माहौल बना रहता है। विद्रोहियों का समर्थन और क्षेत्रीय तनाव। कांगो शहर का आरोप है कि M23 विद्रोही समूह को पड़ोसी रवांडा का समर्थन प्राप्त है। यह दावा क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाता है। रवांडा इन आरोपों को खारिज करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और कांगो सरकार के विशेषज्ञ इस पर सवाल उठाते रहते हैं। चुनौतियाँ क्या है? आगे की राह क्या है? विद्रोही समूहों की बढ़ती गतिविधियों ने सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चुनौती दी है। विस्थापित लोगों और संघर्ष प्रभावित समुदायों को मदद पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। कांगो को विद्रोहियों और मानवीय संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के सहयोग की भी आवश्यकता है। निष्कर्ष यह है कि पूर्वी कांगो में संघर्ष न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बल्कि लाखों लोगों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। सरकारी बलों की हालिया सफलताएं उम्मीद जगाती है, लेकिन सुरक्षा की पूर्ण बहाली और मानवीय संकट का समाधान अभी भी एक लंबा रास्ता है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना इस संकट का अस्थायी समाधान संभव नहीं।